सोचिए, जब यूरोपियन पावर्स भारत में थीं, तो क्या वो सिर्फ मसालों और कपड़ों के लिए यहाँ थीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो देख रहे थे, समझ रहे थे और एक बहुत गहरे सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। एक ऐसा सवाल जो भारत की तकदीर को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और वो सवाल बहुत सीधा सा था, क्या भारत एक है? देखिए, आर्थिक तौर पे तो भारत सोने की चिड़िया था, एक सुपर पावर था। पर क्या क्या राजनीतिक रूप से भी वो उतना ही मजबूत था? और यही यही वो एक कमजोरी थी, वो दरार थी जिसे अंग्रेजों ने पकड़ लिया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाली बात से शुरुआत करनी होगी। अंग्रेजों ने भारत को नहीं जीता, भारत ने खुद को हारने दिया। सुनने में ये बात बहुत चुभती है ना? लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि इतिहास भी कुछ ऐसी ही गवाही देता है। तो हम इस कहानी को कैसे समझेंगे? देखिए, पहले हम उस बड़े सवाल की बात करेंगे जिसने ये सब शुरू किया। फिर देखेंगे कि भारत की शक्ति कैसे बिखरी हुई थी। उसके बाद अंग्रेजों की चालाक रणनीति को समझेंगे, तलवार से नहीं, दिमाग से। फिर प्लासी और बक्सर के उन दो अहम मोड़ पर आएंगे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। और आखिर में एक कड़वी सच्चाई का सामना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बिखरी हुई शक्ति। ये कहानी है एक ऐसे घर की जो अंदर से ही टूटा हुआ था। देखिए, कागजों पर तो मुगल साम्राज्य ही था, दिल्ली में बादशाह बैठते थे, लेकिन सच पूछिए तो उनकी हुकूमत सिर्फ नाम की रह गई थी, एक परछाई की तरह। असली ताकत तो कहीं और थी, जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी। तो फिर असली पावर थी किसके पास? वो बटी हुई थी बंगाल में, अवध में, हैदराबाद, मैसूर और मराठों के बीच। और सबसे बड़ी बात, ये सब एक दूसरे से लड़ रहे थे। किसी को एक भारत की फिक्र नहीं थी, सबको बस अपना अपना राज बचाना था, अपनी सल्तनत बचानी थी। और इसी बंटवारे ने, इसी फूट ने एक मौका दिया। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, तलवार नहीं, दिमाग। ये अंग्रेजों की स्ट्रैटेजी की कहानी है कि कैसे उन्होंने हमारी इस कमजोरी को अपने सबसे बड़े हथियार में बदल दिया। अंग्रेजों की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी, पर इतनी असरदार कि आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने पहले ताकत नहीं, कूटनीति का इस्तेमाल किया। वो दोस्त बनकर आए, कर्ज देने वाले बनकर आए, और अंदर ही अंदर एक राजा को दूसरे के खिलाफ भड़काते रहे। और हमारे शासक, वो तो बस अपना अपना किला बचाने में लगे थे। वो आपस में ही उलझे रहे और इस बड़ी साजिश को, अंग्रेजों के असली इरादों को कभी समझ ही नहीं। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का, इस पूरी चाल का नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला दो ऐसी लड़ाइयों में जिसने भारत का नक्शा ही बदल दिया। और अब हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, प्लासी और बक्सर। वो पल जब व्यापार हुकूमत में बदल गया। ये दो तारीख हैं, 1757 और 1764। इन्हें भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थीं, ये एक साम्राज्य के डूबने और दूसरे के उगने की कहानी है। प्लासी की लड़ाई 1757, इसे जीत कहना भी शायद सही नहीं होगा। ये कोई बहादुरी की जीत नहीं थी, ये धोखे की जीत थी। नवाब के अपने ही लोग जैसे मीर जाफर अंग्रेजों से जा मिले, सिर्फ सत्ता के लालच में। नतीजा, नवाब की इतनी बड़ी सेना होते हुए भी हार हो गई। अगर प्लासी ने दरवाजे में एक दरार डाली थी, तो 1764 की बक्सर की लड़ाई ने उस दरवाजे को तोड़ ही दिया। ये एक असली मिलिट्री विक्ट्री थी। इसके बाद अंग्रेज, अब वो सिर्फ पर्दे के पीछे नहीं थे, वो सामने आ चुके थे, वो अब शासक बन चुके थे। बक्सर के बाद अंग्रेजों को मिले दीवानी राइट्स। अब ये क्या चीज़ है? सीधे सीधे शब्दों में कहें तो बंगाल से सारा टैक्स वसूलने का अधिकार। मतलब सारा पैसा अब किसके पास जाएगा? कंपनी के पास। ये सिर्फ राजनीतिक जीत नहीं थी, ये भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा कब्जा था। तो बक्सर के बाद हुआ क्या? 1. अंग्रेजों की पक्की जीत हुई। 2. उन्हें बंगाल के पूरे खजाने पर कानूनी कंट्रोल मिल गया। और 3. भारत का पैसा अब भारत से निकलकर कंपनी की तिजोरियों में जाने लगा और हमारे शासक बस नाम के राजा रह गए। और ये सब हमें कहानी के आखिरी और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर ले आता है, एक कड़वी सच्चाई। तो घूम फिरकर हम वहीं आ गए जहां से हमने बात शुरू की थी। अंग्रेजों ने भारत को नहीं जीता, भारत ने खुद को हारने दिया। कोई बाहरी ताकत नहीं थी जिसने हमें हराया, वो हमारी अपनी अंदरूनी कमजोरी थी, हमारी फूट, हमारे आपसी झगड़े और एकता की वो कमी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि एकता के बिना ताकत का आखिर फायदा क्या है। सोचिए, हमारे पास सब कुछ था, पैसा, सेना, संसाधन, बस एक चीज नहीं थी,
एकता। और शायद इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि एकता से बड़ा कोई खजाना नहीं होता।